अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो एक एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में है। तो ये है जी मेरे पास एक एंड्रॉयड बॉक्स जो कि है मीकूल कंपनी का KM9 Pro। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसके क्या फ़ीचर्स हैं और इसके क्या क्या फंक्शन हैं, कितनी रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है और क्या क्या इसके अंदर आप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करके जो है एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये एंड्रॉयड बॉक्स के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और दोस्तों एक और चीज़ बताता चलो, ये एंड्रॉयड बॉक्स है, ये गूगल से सर्टिफाइड एंड्रॉयड बॉक्स है। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं। और ये जो वीडियो दोस्तों स्पॉन्सर की है, ये की है जी हमें Banggood.com ने, जो कि एक चाइनीज़ वेबसाइट है जहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी घरेलू या अपनी ज़रूरत की कोई भी आइटम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इसके अंदर और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आइटम आपको मिल जाएंगे, तो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी आइटम बाई करनी है। तो Banggood का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें ये प्रोडक्ट भेजी इसका रिव्यू करने के लिए। तो आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। लीजिए जी, आप देख सकते हैं ये जी हमारे पास एंड्रॉयड बॉक्स जो कि है मीकूल कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है KM9 Pro Deluxe। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है और इसके अंदर और इसको किस तरह यूज़ करना है और इसका रिज़ल्ट वगैरह कैसा है। तो ये जो एंड्रॉयड बॉक्स है दोस्तों, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं जी Banggood.com से, जो कि है इस वीडियो के स्पॉन्सर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसके एंड्रॉयड बॉक्स की फर्स्ट लुक देख सकते हैं। बॉक्स के ऊपर जो है आपको एंड्रॉयड बॉक्स दिख रहा है, साथ में इसका एक रिमोट दिख रहा है। उसके बाद कुछ फीचर्स के ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है इसके अंदर, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर है डिफ़ॉल्ट, उसके बाद यूट्यूब भी है इसके अंदर, क्रोमकास्ट भी है, उसके बाद 4K HDR अल्ट्रा HD है। यानी कि कुछ एंड्रॉयड बॉक्स ऐसे होते हैं जो कि 4K पे HD पे होते हैं, लेकिन वो HDR जो है वो नहीं चला सकते। तो ये जो है एंड्रॉयड बॉक्स ये 4K HDR अल्ट्रा HD भी चला सकता है। तो इस एंड्रॉयड बॉक्स का अनबॉक्स करने वाले हैं। उसके बाद इसके साइड में देख लेते हैं क्या है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस टीवी बॉक्स से दोस्तों आप अपनी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया HDMI। उसके बाद वायरलेस आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर जो है आया है हमें यूज़र मैनुअल। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें यूज़र मैनुअल मिलेगा। उसके बाद HDMI केबल मिलेगी, HD TV केबल मिलेगी, उसके बाद एक पावर अडाप्टर मिलेगा और एक वॉइस रिमोट कंट्रोल मिलेगा। यानी कि अगर आप वॉइस पे कुछ भी मिलोगे तो गूगल असिस्टेंट के ज़रिए आप कुछ भी अपने एंड्रॉयड बॉक्स पे काम ले सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए, जो ये आता है क्वाड कोर ARM Cortex A53 CPU में। उसके बाद ARM G31 MP2 GPU का इसके अंदर जो है GPU आता है दोस्तों। तो ये इसके कुछ फीचर्स वगैरह इसके ऊपर लिखे हुए थे। उसके बाद हम इसको खोलते हैं। तो खोलते ही आप देख सकते हैं सबसे पहले निकलता है जी हमारा एंड्रॉयड बॉक्स। तो एंड्रॉयड बॉक्स की आप लुक दे सकते हैं, बहुत शानदार लुक है। उसके बाद देख सकते हैं कितना स्लिम है। इसकी पैकिंग में हटाता हूँ तो स्लिम देख सकते हैं कितना स्लिम है। पहले जो हमने एंड्रॉयड बॉक्स जो हमने किया था दोस्तों अनबॉक्स, वो थोड़ा सा मोटा था। तो ये जो है आप देख सकते हैं कितना स्लिम है और कितना छोटा। मेरा जो अंदाज़ा है ये कम से कम 3 या 3.5 इंच का होगा चौड़ाई में। तो ये मीकूल एंड्रॉयड टीवी दोस्तों बहुत शानदार एंड्रॉयड टीवी है। उसके बाद इसके वोल्टेज दे सकते हैं। इसका इनपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर देना। उसके बाद KM9 Pro Deluxe का मॉडल नंबर है। उसके बाद हम बॉक्स में और देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको। तो बॉक्स में देखते हैं और क्या है। तो इस बॉक्स को हम खोलते हैं। तो खोलते ही आप देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर से निकलता है जी एक पावर अडाप्टर, जो कि है जी 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, जो ये एक पावर अडाप्टर है इस एंड्रॉयड बॉक्स के लिए। उसके बाद क्या निकलता है जी, इसके अंदर से निकलता है जी एक रिमोट। तो इसको खोल लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एक रिमोट है जिसके कुछ बटन बने हुए हैं, पावर का है, वॉल्यूम का है, अप डाउन है, ओके है, बैक है, होम है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये लोगो बना हुआ है। ये जो लोगो है दोस्तों गूगल असिस्टेंट का, ये आपके मोबाइल में भी होता है। तो ये गूगल असिस्टेंट को प्रेस करेंगे तो आप इसके अंदर बोलेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके एंड्रॉयड बॉक्स पे फंक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अप डाउन करने के लिए बटन है। उसके बाद बैक साइड पे देख सकते हैं आप इसके अंदर 2 सेल डाल सकते हैं जिससे आपका एंड्रॉयड बॉक्स चलेगा। तो इसको हम करते हैं जी साइड में। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक केबल निकली है जो कि है HDMI to HDMI आपके टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो भी आप देख सकते हैं ये जी कम से कम 2.5 फुट की दोस्तों इसके साथ जो है HDMI केबल आती है। तो एक ये है इसके साथ। और उसके बाद देखते हैं अंदर क्या है जी। अंदर इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है दोस्तों इसका, जिसको आप पढ़कर इसको चलाना सीख सकते हैं। अगर कोई भी मसला आए इसको चलाने में तो आप इसको पढ़कर आसानी से सीख सकते हैं किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, किस तरह करना है इसको इस्तेमाल और किस तरह ये काम करेगा। तो सारा यूज़र मैनुअल भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद बॉक्स में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं है, खाली है। तो बॉक्स को करते हैं साइड में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से अभी 4 चीज़ें निकली है। तो ये है जी हमारा एंड्रॉयड टीवी। तो इसके फ्रंट पे देख सकते हैं, फ्रंट पे जो है एक पैनल बना हुआ है सफ़ेद कलर का, जो कि इसके अंदर एक RGB LEDs है जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो है रंग में चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर एक RGB LED लगी है। उसके बाद राइट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर एक TF का पोर्ट बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और पोर्ट बनी हुई है जो कि है USB 3.0 और USB 2.0, यानी कि अगर आप डाटा फास्ट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फास्ट जो है आप ट्रांसफ़र रेट लेना चाहते हैं तो आप इसको USB 3.0 में लगा सकते हैं अपनी कोई भी डिवाइस या अपनी कोई भी जो है USB वगैरह। उसके बाद अगर चाहें तो 2.0 पे से कनेक्ट कर सकते हैं। पिछला जो एंड्रॉयड बॉक्स था उसके अंदर 2.0 थी, 3.0 नहीं थी। उसके बाद इसके अंदर जो है DC इन वोल्टेज है, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपना चार्जर लगाएंगे। तो ये चार्जर DC का है, तो ये DC इन यहाँ पर लगेगी। उसके बाद HD TV यानी कि HDMI जो है हमने यहाँ पर लगानी है। तो ये HDMI केबल है एक, हम यहाँ पर लगा देंगे और उसकी HDMI की दूसरी पोर्ट अपने टीवी में लगा लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर लैन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो लैन इथरनेट वाली अगर आपके पास तार है तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मोडेम नहीं है वाईफाई वाली, तो अगर डायरेक्ट तार वाली मोडेम है तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो वीडियो के एक और जैक बना हुआ है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और भी चीज़ें। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सुराख बने हुए हैं जो कि इसके एग्जॉस्ट के लिए, हवा के लिए, यानी के लिए यहाँ पर जो है ठंडी हवा जाएगी जिससे जो आपका एंड्रॉयड बॉक्स जो है हीट नहीं होगा। तो ये है जी हमारा छोटा सा एक एंड्रॉयड बॉक्स। इसके बाद रैम जो है इसके अंदर, रैम जो है 4 GB इसके अंदर लगाई गई है LPDDR4। उसके बाद जो इंटरनल मेमोरी है जिसके हम रोम भी कहते हैं तो वो है इसके अंदर 32 GB। उसके बाद जो इसके अंदर एंड्रॉयड है वो मैक्सिमम जो है इसके अंदर दिया गया है 9.0, गूगल सर्टिफिकेटेड ओरिजिनल एंड्रॉयड है 9.0। उसके बाद इथरनेट की केबल है जिससे आप 100 मेगाबाइट 10 से 100 मेगाबाइट तक पोर्ट है इसकी लैन। उसके बाद जो इसके अंदर वाईफाई है वो बुलेटिन 2.4G से 5G तक है, वाईफाई सपोर्ट है। उसके बाद इसके अंदर जो एक और अच्छा फीचर ये है कि इसके अंदर जो है ब्लूटूथ भी दी गई है, जिसके ज़रिए जो है आप इसके साथ ब्लूटूथ के साथ कोई भी डिवाइस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो डिकोडिंग भी है इसके अंदर और काफ़ी सारे मुख्तलिफ फ़ीचर हैं। तो वो जो हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने उसके साथ टीवी के साथ, तो फिर मैं आपको चेक कराऊंगा किस तरह के और फीचर्स हैं। तो चलिए जी अब इसको करते हैं अपने कनेक्ट अपने टीवी के साथ और फिर देखते हैं ये एंड्रॉयड टीवी किस तरह कनेक्ट होता है और आपने इसके अंदर किस तरह इसको यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह इसको कनेक्ट करना है। तो लीजिए जी आपको मैं बता दूँ किस तरह आपने इसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास एंड्रॉयड ये बॉक्स है। इसकी पहले एक HDMI की केबल जो है आपने इसमें लगा लेनी है, जैसे मैंने इसमें लगा ली है। उसके बाद आपने दूसरी HDMI केबल को अपने किसी भी HDMI पोर्ट में लगा लेनी है अपने टीवी के, LED टीवी हो या LCD हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद आपने इसके साथ जो है चार्जर लगा लेना है। तो मैं अब इसके साथ जो हूँ चार्जर भी अटैच कर रहा हूँ। तो इस तरह चार्जर अटैच कर लेना। उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं इसका रिजल्ट। तो लीजिए जी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ एंड्रॉयड जो है बॉक्स कनेक्ट कर लिया था। उसके बाद हमने पावर ऑन भी कर लिया अपने टीवी को, लेकिन उसके बाद हमने अपने टीवी को जो है ऑन करने के बाद इसको फंक्शन में जाना है जी HDMI के। तो HDMI का बटन दबाकर मैं इसको HDMI पर ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं HDMI पर आ चुका हूँ। उसके बाद जो हमने ये काम करना है कि अपने एंड्रॉयड बॉक्स को ऑन करना है। तो इसका जो है पावर बटन से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो एंड्रॉयड बॉक्स है वो ऑन हो रहा है। तो लीजिए जी बात देख सकते हैं हमारा जो है एंड्रॉयड बॉक्स वो ऑन हो चुका है फुल। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको फीचर्स दिख रहे हैं। तो ये जो है इसका रिमोट है जी, अब आप मेरे सामने देख सकते हैं। इस रिमोट का फ़ायदा ये है कि ये जो है आप जिस तरह मर्जी चाहें काम करेगा। आप देखें ना इसके फ्रंट पे जो है कोई जो है LED नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे कोई एलईडी नहीं है। यहाँ पर इसको मैं चाहूँ तो उल्टा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखते हैं इसकी फ्रंट साइड है, उसके बाद अब ये बैक साइड हो गई है। तो बैक साइड से आप देख सकते हैं फ्रंट हमारी जो एलसीडी पे ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर कोई भी इंफ्रारेड नहीं है क्योंकि ये रिमोट जो है टोटल ब्लूटूथ में है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो रिमोट बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, टोटल जो है ब्लूटूथ में। इस वजह से आप चाहें तो कमरे में किसी भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा फ़ायदा है इसके एंड्रॉयड बॉक्स के रिमोट का। तो अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके फ्रंट पे ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो है आपको दोस्तों दिख रहा होगा एक वॉल्यूम, एक जो है रिकॉर्डिंग का बटन, यानी कि क्लिक टू स्पीक से आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप इसके रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कोई आप बोलकर कोई चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके यहाँ पर जो है एक माइक बना हुआ है, जिससे जो है आपको दिख जाएगा रिमोट पे कि यहाँ पर सुराख है, सुराख के अंदर माइक है। तो माइक से आप बोल भी सकते हैं, जैसे मैं बोल के दिखाता हूँ। तो अभी मैं जो इस पर क्लिक करूँगा, फिर हम इस पर मैं आपको इस पर बोल कर दिखाऊँगा। तो अभी मैंने क्लिक किया, मैं बोलता हूँ हेलो हाउ आर यू। तो आप देखें जैसे मैंने बोला तो उसके ऊपर लिखा आ गया हेलो हाउ आर यू। तो उसके बारे में बता दिया इसने। तो अभी आप चाहे से उसके बाद इसके बाद जो है कीबोर्ड है, कीबोर्ड से भी आप लिख कर कोई बातचीत कर सकते हो। उस पर नोटिफिकेशन आइकन है, उसके बाद एक सेटिंग का बटन है, टाइम है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का बटन है, जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन जो है इसके अंदर इंस्टॉल हैं डिफ़ॉल्ट, वो देख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जो है अपनी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की है, जैसे गेम्स वगैरह होगी। प्ले स्टोर भी है इसके अंदर, प्ले स्टोर जो है जेन्युइन है इसका। और ये जो एंड्रॉयड बॉक्स है दोस्तों, ये गूगल से सर्टिफिकेटेड एंड्रॉयड बॉक्स है। तो प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं गेम डाउनलोड कर सकते हैं, माई ऐप्स हैं, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की और भी ऐप्स हैं, हर किस्म की आप इंटरटेनमेंट की गेम्स वगैरह की जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। भी आप देख सकते हैं कितनी किस्म की ऐप जो है इसके अंदर शो हो रही हैं। तो उसके बाद बैक साइड पे जाते हैं प्ले स्टोर के। उसके बाद यहाँ पर और भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स हमने डाउनलोड की। उसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वीडियोस, गाने वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फीचर में आप देख सकते हैं इंटरटेनमेंट है, जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ को देख सकते हैं, हर किस्म की जो है मूवीज़ है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप और भी ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर टीवी भी चला सकते हैं। तो अब जो है हम इसके अंदर कोई वीडियो प्ले कर लेते हैं ताकि हम इसकी वीडियो क्वालिटी का पता चल जाए क्या है, वीडियो क्वालिटी कैसी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बता दूँ, आया इसका डिस्प्ले क्या है, क्या क्या इसके फीचर। सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर सेट योर डिवाइस नेम यहाँ पर रख सकते हैं। आप अपने डिवाइस का कोई भी नाम चाहें वो रख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जो है नेटवर्क में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इथरनेट भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद बैक साइड में यहाँ पर अकाउंट हमने कनेक्ट किए हुए हैं, जो कि हमारे 3 अकाउंट लगे हुए हैं। अभी गूगल का है, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट में अकाउंट लगा हुआ है। उसके बाद ऐप्स हैं जहाँ पर आप अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप्स की सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में होती है। उसके बाद डिवाइस प्रेफरेंस में आपको मैं दिखाता हूँ। तो अबाउट में आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड बॉक्स को। डिवाइस का नाम है जी KM9 Pro। उसके बाद स्टार्ट कर सकते, स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर वगैरह, मैक एड्रेस, ब्लूटूथ का एड्रेस, सीरियल नंबर, उसके बाद कितना टाइम हो गया इसको यूज़ कर सकते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन वगैरह है मुख्तलिफ। मॉडल नंबर आ गया, उसके बाद वर्जन आ चुका है जी, वर्जन कौन सा है तो आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर जो वर्जन है एंड्रॉयड पाई है, तो हम एंड्रॉयड पाई ही इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट जो आता है एंड्रॉयड पाई ही आता है दोस्तों। उसके बाद जो है इसके अंदर कर्नल वर्जन कौन सा है जी। उसके बाद जो है डेट एंड टाइम, लैंग्वेज आ गया, कीबोर्ड आ गया, साउंड आ, स्टोरेज आ गया। स्टोरेज पे आता हूँ कितना है इसका इंटरनल आप देख सकते हैं जो है 32 GB है। उसके बाद हमने एक USB ड्राइव भी लगाई हुई है जो कि 16 GB की है। उसके बाद होम स्क्रीन आ गई, गूगल आ गई। उसके बाद बुलेटिन क्रोमकास्ट है जिसके साथ अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आप इसके अंदर जो है फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर स्क्रीन सेवर भी, लोकेशन भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में आपको दिखाते हैं। एक्सेसिबिलिटी में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और भी फीचर्स वगैरह हैं इसके अंदर। तो ये इसके टोटल जो है सेटिंग वगैरह। उसके बाद हम इसके ऊपर कोई वीडियो प्ले करके चेक कर लेते हैं कि आया वीडियो का इसके अंदर कैसा रिज़ल्ट है। तो इसके लिए हम जो है VLC इसके अंदर ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियोज़ का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो वीडियोज़ में हम VLC खोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो हूँ कोई 4K का रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि 4K सपोर्ट करता है या नहीं। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये 4K में चल रही है दोस्तों। और फुल जो है हमारी जो एक वीडियो है दोस्तों 4K 60 फ्रेम पर है। बात देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आ रहा है। तो ये अभी हम जो है 4K इसके ऊपर रन कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम 1080p 60 फ्रेम पे भी चलाकर चेक कर लेते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी आप ये देख रहे हैं हमारी जो वीडियो चल रही है, ये हमारी व्लॉग की वीडियो है और ये जो अभी चल रही है 1080p 60 फ्रेम जेन्युइन पे चल रही है, आप देख सकते हैं। और कहीं भी कोई जर्किंग नहीं है या कहीं वीडियो उड़ा रहा हो ये एंड्रॉयड बॉक्स, तो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ जो है वीडियो हमारी इसके ऊपर चल रही है, आप देख सकते हैं। तो जेन्युइन स्क्रीन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कलर का काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि वो आपके एलसीडी के पैनल के ऊपर होता है कि क्या आपका पैनल कितना अच्छा, एलसीडी कितनी अच्छी है। जेन्युइन है ये, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ भी इसके अंदर चाइना की एलसीडी है, ये 32 इंच की उसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसको सोनी वगैरह पर भी लगा सकते हैं, सैमसंग पे भी लगा सकते हैं। तो उसको मैं थोड़ा और आगे करके आपको वीडियो दिखाता हूँ। बड़ी स्मूथ हमारी जो है वीडियो चल रही है यहाँ पर। तो अभी आपने वीडियो देख ली, उसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात बता देता हूँ। तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो मैं जो जा रहा हूँ इसकी ऐप के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DRM इन्फो है, ये एंड्रॉयड टीवी की अपनी ऐप है, जो कि आप इसके अंदर ब्रांड दे सकते हैं, मीकोल कंपनी का है। उसके बाद प्रोडक्ट जो है KM9 Pro है, उसके मॉडल नंबर भी इसका KM9 Pro है, SD के लेवल 28 है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की और भी इसके फीचर्स लिखी हुई हैं। तो लीजिए जी, अब हमने वीडियो भी प्ले कर ली है। उसके बाद अब हम इसके अंदर कुछ और टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है जी CPU-Z, जिससे हमें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो उसको ऑन कर लेते हैं। तो ये है जी इसकी ऐप, जिससे आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कोर्स कितने हैं जिसके CPU के। तो कोर्स आप देख सकते हैं इसके 4 हैं। उसके बाद ARM Cortex A53 1.80 GHz का इसके अंदर प्रोसेसर है। उसके बाद जो है इसके CPU आप देख सकते हैं, टोटल 4 आपको CPU दिख रहे होंगे। उसके बाद GPU वेंडर ARM है। उसके बाद GPU रेंडरर जो है माली G31 है, मॉडल के M9 Pro है। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चर VS है। उसके ब्रांड जो है मीकोल का है। हार्डवेयर M-Logic वालों का लगा हुआ है दोस्तों। उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है मैक्सिमम 1920x1080 है। टोटल रैम जो है इसके अंदर 4 GB आप देख सकते हैं। उसके अवेलेबल रैम जो है 14 MB, यानी कि 64% हमारी रैम जो है इस्तेमाल हो रही है। इंटरनल स्टोरेज 24 है। अवेलेबल स्टोरेज जो है 81 GB है। उसके सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी सिस्टम के मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। इसका बैटरी के हवाले से लिखा है, बैटरी लेवल क्या है, इसका वोल्टेज कितने आ रहे हैं, थर्मल डाटा नहीं है, सेंसर इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद अबाउट के अंदर आप देख सकते हैं इस ऐप के बारे में। तो ये एक CPU-Z ऐप है, जिससे आप इसके हार्डवेयर के मुतालिक कुछ भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी हमने चेक कर लिया है। तो उसके बाद एक ये काम कर लेते हैं, इसके अंदर कोई गेम प्ले करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये गेम है, तो ये चेक कर लेते हैं प्ले करके कि गेम्स इसके अंदर कैसे चलती है। तो इसके अंदर गेम्स खेलने का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गेम जो है बहुत जो है स्मूथली चलती है इसके अंदर। तो गेम हम इसके अंदर प्ले करने वाला हूँ मैं। तो भी आप देख सकते हैं गेम हमारी जो है वो चल रही है, और मैं जो दोस्तों इसी रिमोट से खेल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसी रिमोट से जो हूँ मैं इसको खेल रहा हूँ, किसी और चीज़ से नहीं खेल रहा। तो आप चाहें तो इस पर गेम्स वगैरह भी मुख्तलिफ खेल सकते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप ये देख सकते हैं गेम्स वगैरह में के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो लीजिए जी, गेम एक चेक कर ली, उसके बाद कोई और गेम चेक कर लेते हैं। उसके बाद Asphalt 9 भी है हमारे पास। उसके बाद BB रेसिंग भी है। सबसे पहले BB रेसिंग चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है गेम खेलने का। तो इस तरह की चाहें तो आप बच्चों के लिए बहुत सी फ़न सी, बहुत सी इंटरटेनमेंट सी गेम जो है इसके अंदर खेल सकते हैं, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ।
तो लीजिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसके अंदर लाइव टीवी या लाइव प्रोग्राम्स देख सकते हैं, अपने न्यूज़ चैनल या इंडियन कोई भी चैनल, तो या पाकिस्तानी चैनल वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऐप डाउनलोड किया है जी, एक लाइव नेट टीवी। तो इसको हम कर लेते हैं जी ओपन, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसके ऊपर जो है लाइव अपने चैनल को देख सकते हैं। तो इस एंड्रॉयड बॉक्स का ये फ़ायदा हो गया कि आपको केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बगैर केबल के कनेक्शन के भी आप इसके ऊपर प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तानी, उसके बाद न्यूज़ भी हैं, न्यूज़ के चैनल्स वगैरह भी हैं। तो इनमें से हम कोई एक चला कर देख लेते हैं, जैसे कि ये जियो कहानी है, ARY फैमिली है। तो मैं ये एक चला के चेक कर लेता हूँ। तो हम इसको मैक्स प्लेयर भी चला लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल चल रहा है ARY फैमिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो है चैनल चला सकते हैं, वो भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने कोई और चैनल चेक करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। न्यूज़ के चैनल है, स्पोर्ट्स के, मूवीज़ हैं, इंडोनेशियन, पोर्टुगल, कनाडा, थाईलैंड, इंडियन भी होंगे यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इंडियन बीच में मिक्स चैनल्स भी हैं, जैसे रिश्ते कम्प्लेक्स हो गया, सोनी हो गया, सोनी मैक्स हो गया। तो इस तरह के आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंडियन चैनल हैं उनके ऊपर देख सकते हैं। स्टार गोल्ड भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। तो मैं आपको ये चला कर चेक करवाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये स्टार गोल्ड चल रहा है जी। तो इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के और भी चैनल चला सकते हैं इसके ऊपर। मैं आपको और चैनल चला के दिखाता हूँ, जैसे कि सोनी मैक्स हो गया। ये भी आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल चल रहा है ये सोनी मैक्स चल रहा है। तो थोड़ा नेट मेरा स्लो है, इसलिए जैसे जो है ये वीडियो जो है अड़ जाती है थोड़ी सी। तो नेट स्लो, नेट आपका सही हो तो आपके बेहतरीन इसके ऊपर चैनल चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से जो हमारा चैनल चल रहा है। तो इसके अलावा भी हम चला सकते हैं और चैनल। तो ये है जी हमारा आज का दोस्तों एंड्रॉयड बॉक्स, जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की और भी जो है एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेल सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके बाद अब हम ये काम करते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब चला लेते हैं, क्योंकि हमने अभी जो है इसके ऊपर यूट्यूब नहीं रन की। तो यूट्यूब चलाकर आपको चला के कराता हूँ कि यूट्यूब कितना सपोर्ट करती है रेजोल्यूशन मैक्सिमम। तो लीजिए जी, हम आ चुके हैं यूट्यूब में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो दे सकते हैं। जैसे कि मैं कोई वीडियो चला लेता हूँ 4K में, यहाँ हम चला के चेक करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इसके ऊपर कोई भी एक वीडियो चला लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है 4K अल्ट्रा, 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पे अल्ट्रा HD। ये चला के चेक करते हैं हम। इसकी रेजोल्यूशन जो हम मैं चेंज करता हूँ। तो रेजोल्यूशन अभी आप देख सकते हैं ये ऑटो है, अभी जो है 720 पे चल रही थी। तो 1080 भी चला सकते हैं, 1440p पे भी चला सकते हैं, उसके बाद 4K पे भी चला सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ 4K पे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो रेजोल्यूशन है ये 4K पे चल रही है 60 फ्रेम पर दोस्तों। और इस एंड्रॉयड बॉक्स ने जो है हमारी इस चाइना के LCD के अंदर भी 4K रिज़ल्ट हमें दिखा दिया। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और अभी जो है लोडिंग हो रही है, लोडिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि नेट इसके लिए अच्छा होना चाहिए। और रेजोल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4K सिलेक्ट है, 4K लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है एरो का निशान है, जिसका मतलब ये 4K सिलेक्ट है हमारी। तो आप अब देख सकते हैं कि 4K जो है ये चला रहा है हमारा एंड्रॉयड बॉक्स। तो इस तरह इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की और भी वीडियोज़ चला सकते हैं। तो बहुत शानदार रिज़ल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस एंड्रॉयड बॉक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है banggood.com का, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वरना आप डायरेक्ट banggood.com की वेबसाइट पर जाकर सर्च करके भी इसको बाय कर सकते हैं। तो ये banggood.com की तरफ से हमें एक स्पॉन्सर आया था, जिसका हमने आपको रिव्यू भी दिया है और उसको टेस्ट भी करके चेक करवाया कि आया कितना अच्छा एंड्रॉयड बॉक्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा जो है एंड्रॉयड बॉक्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहूँ, ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखकर फ़ायदा हो। क्योंकि आप जब भी एंड्रॉयड बॉक्स खरीदें उससे खरीदने से पहले आप इसका टेस्ट रिव्यू ये चेक कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, उसके यूज़ किस तरह करना है, ताकि आपको लेने से पहले आपका जो है माइंड बन जाए। ये ना हो कि लेने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाए, तो उससे आपका नुकसान भी हो सकता है पैसों का। तो लेने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।